गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग आबकारी आरक्षक पेपर, सब इंस्पेक्टर परीक्षा और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो भी आपके मैथ्स में एग्जाम आते हैं, चाहे सीजी व्यापम हो, एसएससी हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कठिन लग रहा है क्वेश्चन, स्पेशली मेरा ये टेस्ट सीरीज है निखार कोचिंग सेंटर वाला, ठीक है ना। इसमें हम लोग सभी एग्जाम के लिए, जैसे एडीओ एग्जाम हो गया, सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा, सबका हम लोग टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ के ऑफलाइन स्टूडेंट को। ये क्वेश्चन है, सिंपल से ही क्वेश्चन है, देखने से इसमें कठिन लग रहा है आपको, ठीक है। हम लोग आज 3 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5, उसके बाद ब्रैकेट है 8 की घात 1/3, 27 की घात 1/3 और 1/4 है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 को मैं तोड़ूं तो इसको कैसे तोड़ सकता हूं, ध्यान से समझिए। एकदम बेसिक से बताऊंगा आप लोग को, वीडियो को ध्यान से बस देखना है आपको। ये एक ब्रैकेट हो गया, इस 2 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया और 1/3 है घात, ये हो गया। 27 को कैसे तोड़ूंगा मैं, 3 × 3 × 3, ये 3 × 9 = 27, इसकी भी घात कितना है, 1/3। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगा है, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर 1/4। लाइन से करना है एकदम ध्यान से, जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये हो गया, फिर ये सर्पिलाकार ब्रैकेट है, 2 × 2 × 2, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात में 3 लिख सकता हूँ, ठीक, ये हो गया। और पूरे पावर क्या है इसके, 1/3 है, ये हो गया। ये 3 की घात कितना लिख सकता हूँ, 3 जो है 3 बार है, इसलिए इसकी घात ये लिख दिया। यहाँ पे भी कितना है, 1/3 है, ये हो गया, फिर 1/4 है। उसके आगे बात करें हम लोग, यहाँ पे 5 है, ये वाला, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट हुआ है, 2 की घात 3 इंटू ये 1/3 है, ये कैंसिल हो जाता है, याद रखिएगा। ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए उसको। उसी प्रकार ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बस बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये ब्रैकेट में करो दोनों को, ये हो गया। और पूरे 1 में क्या है, 1/4 है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा 5 है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, 3 और 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया, फिर 1/4 है। ध्यान से देखना है आपको कैसे बनेगा ये हो गया। फिर ये 5 है और 5, कोई जगह गलत किया है क्या देख लो आप लोग, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन पे देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन तो यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे 3 भी है ना, याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है, अब आंसर कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, इसकी घात 3 रहेगा, यहाँ पे भी घात 3 है, यहाँ पे भी घात 3 है, ये याद रखना है। और यहाँ पे भी घात कितना है, इसका 3 है। तो ये जो है 5 हो गया, ये 5 की घात 3 है, मतलब 5 को कितना बार लिखूंगा मैं, 4 बार लिख दिया मैं, ठीक है। और पूरे घात कितना है, 1/4। क्या इस 4 बार 5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की घात 4 लिख सकता हूँ, इंटू क्या है, 1/4 है। ये 4 और 4 कटेगा, आंसर क्या है आएगा हमारा, 5 आंसर आएगा, मतलब हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। तो आपको दोस्तों इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे शायद आप लोग का वीडियो में कट गया है, तो इसी के बाद मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, देखिए 5 × 5 × 5 है, तो 5 की घात इसको 4 लिख दिया, इंटू ये ऑलरेडी 1/4 है, ये 1 कटा है, आंसर कितना आया है हमारा, 5 आया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे बन गया होगा। क्या किए हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको तोड़ना है, 1/3 दिख रहा है, तो इसको जितना छोटे रूप में आप तोड़ सकते हो, तोड़ दिए हम लोग 2 × 2 × 2 में, ठीक है। उसके बाद 27 है, इसको भी हम लोग 3 × 3 × 3 में तोड़ दिए हैं, जैसे लिखा गया 1/3 ये। फिर इसको 2 को एक साथ में क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, ये 3 3 कटा है, इसको 3 की घात 3 लिख सकता हूँ, ये 3 3 कट गया। यहाँ पे लेकिन क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, ये हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 की घात 3 हो गया, 5 की घात 3 मतलब 5 3 बार है, और ऑलरेडी 1 और 5 है, तो 5 जो है 4 बार हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, 13 की घात 50 को 14 से भाग देने पर आंसर क्या होगा, पूछे। 13 की घात 50 बोल रहे हैं। इस प्रकार क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, एक ही लाइन में बनेगा ये। 13 की घात 50 है, क्या 13 की घात 50 को देखो ऐसे लिखा हुआ है, एक लाइन में बनेगा 13 की घात 50, किससे भाग देना है, 14 से भाग देना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको ऊपर वाला भी 14 के रूप में ही लिखना है। इसको 14 के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, तो 14 - 1 करूँगा, फिर 13 ही आएगा। 14 - 1 कर, और नीचे में तो 14 है ही, 14 - 1 मतलब 13 हुआ है, लेकिन घात में क्या है, 50 है, तो 50 लिखो। ये क्या हो गया, 14 बटे, ठीक है, ये 14/1 14 हो गया, माइनस का माइनस, ये 1 बटे कितना हो गया, 1/14, और ये कितना हो गया, इसमें 50 हो गया। 14 की घात 50 जितना भी करो, ये क्या है,
कटेगा आपका, ठीक है, याद रखना है। 14 14 ही कट गया तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये तो 1 हो गया, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे या फिर डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं से हो जाएगा। ये 14 और 14 कटा, -1 बचा है, -1 की घात 50 बचता है। -1 को आप सम बार गुना करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे कर लो डायरेक्ट आप लोग, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या लिखा है, 8, 11 नंबर सीरीज क्वेश्चन है, 15, 23, 40 और 73। यहाँ पे 73 के बाद और क्या आएगा हमको वो निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैपिंग करते हैं। इन दोनों में कितना गैप है, 3 का गैप है, मतलब 8 3 11 है। इसमें कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, 11 में तो 15 आया है। इसमें 8 जोड़ा गया है, इसमें 17 जोड़ा गया है, और इसमें जो है 33 जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। अभी भी कुछ समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 3 4 8 देख लो कितना जोड़ा गया है। 3 से 4 कैसे हुआ, इसमें 1 जोड़े हैं तो आया है। 4 से 8 कैसे हुआ, इसमें 4 जोड़े हैं तब आया है। 8 से ये कैसे हुआ है, तो इसमें हम लोग 9 जोड़े हैं तब आया है। ये कैसे हुआ इधर, ठीक है। तो 17 में आप इधर जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 4 9 16 दिख रहा है, आपको किसी का वर्ग दिख रहा है। ये किसका वर्ग है, 1 का वर्ग दिख रहा है। ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग। ये किसका वर्ग दिख रहा है, 3 का वर्ग। ये किसका वर्ग दिख रहा है, 4 का वर्ग। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा यहाँ पे, हमको निकालना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 का वर्ग आना चाहिए। और 5 का वर्ग क्या कितना आएगा, 25 आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखूंगा मैं गैप करके, यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। ये हो गया, इन दोनों गैप है, ठीक है ना। और इन दोनों यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है, 25 आ गया। 25 और इसको जोड़ेंगे तो 5 3 ये 8 हो गया, और 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 40 और 33 जोड़ा है तो 73 आया है, ठीक है। और इसमें जो हम लोग क्या जोड़ेंगे, इसमें 73 + 58 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 8 3 11 का 1 हासिल आया 1, ठीक है। और 6 से 12 और 1 13, 131। हमारा सही आंसर क्या होगा, 131 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस के लिए था क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। जिन लोग पढ़े, आप लोग पढ़े नहीं होंगे बेसिक एकदम, तो फिर आप लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। लेकिन जिन लोग पढ़े हुए हैं ऐसा चीज़, उनको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक क्लास से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वही फिर एक बार अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8827620400। इस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगा। एकदम बेसिक्स से हम लोग एडवांस तक जाएंगे, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग स्पीड से ही करने वाले हैं। 3 महीना बचा हुआ है, 2-3 महीना सभी एग्ज़ाम के लिए, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। थैंक यू।